तो अभी तक उसकी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत या कोई भी उनका कोई नुमाइंदा कहीं मुज़ाकरात में इसका कोई जवाब दे सके। तो जब तक इसी का कोई जवाब नहीं है तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे, और अगर इनका जवाब हमें नहीं मिलता तो फिर आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है। एक बंदा ही आपकी कस्टडी में है, उस पर आपने जाके केस डाल दिया 26-24 नवंबर का, तो फिर इससे आगे क्या कहा जा सकता है? इस मुल्क में क्या आईनी तरीक़ाकार में और कानूनी तरीक़ाकार में कोई चीज़ बच गई है? मैंने एक गाली देने से अब गुरेज कर लिया है मुकम्मल तौर पे। और जब जब इमरान खान कॉल देंगे हम अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकलें। हमें अक्सर कहा जाता है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं कि इमरान खान के पीछे लगे। ये सिर्फ इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हकूक़ की लड़ाई है। बाकी अब बाहर आके किस किस के साथ मैं हूँ वो मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अपने दोस्त हमेशा छुपा के रखने चाहिए। जब आप जेल में थी आप कोई चिल्ले वगैरह काटती थी? वही है ना कि चिल्ले काटने आ गई। वो मुझे लगता है वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे ना, उन्होंने मेरे बारे में आई थिंक ये मजाक में कहा था कि ये चिल्ले काटने आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा तैयबा राजा साहिबा मौजूद हैं। तैयबा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। तैयबा, ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लोगों से मिल रही है, आपके जो मुतालबात थे वो भी ड्राफ्ट की सूरत में चले गए हैं। एज़ अ कारकुन, एज़ अ कह लें कि PTI रहनुमा, कितनी उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनसे इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें, मुज़ाकरात में खान साहब ने पहले ही बहुत बड़ी बात, अगर आप उनके लास्ट ट्वीट्स देखें तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो मुतालबा है वो 26 नवंबर से रिलेट है, कि हमें इसका जवाब दिया जाए 26 नवंबर को, जो हमारे लोगों के साथ निहत्ते अवाम के साथ जो किया गया। तो अभी तक उसकी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत या कोई भी उनका कोई नुमाइंदा कहीं मुज़ाकरात में इसका कोई जवाब दे सके। हमने अब उनको ये रिटर्न में दे दिया हुआ है कि, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ मिल नहीं रही। तो जब तक इसी का कोई जवाब नहीं है तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? खान साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली बता दिया हुआ है, जिसको भी कमेटी में उन्होंने नामज़द किया है, उन्होंने बहुत दो टोक उनको बताया कि ये हमारे मुतालबात हैं, और अगर इनका जवाब हमें नहीं मिलता तो फिर आगे मुज़ाकरात नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि एज अ वर्कर आप क्या सोचती हैं? आप इमरान खान को कह लें कि पार्टी में रहीं, फिर 9 माह से ज़्यादा जेल में टाइम गुजारा, ये सब चीज़ों के बाद इमरान खान को कैसे बाहर निकाला जा सकता है आपकी राय में? कैसे? देखिए, इमरान खान को अगर लीगल वे पे देखा जाए कि केसेस, अगर हमारी अदलिया को इतना इख्तियार मिल सके जायज़ तौर पे, कानूनी तौर पे, तो फिर तो उनके केसेस एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म होते हैं और वो बाहर कब के आ चुके हुए होते। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में ना कोई आइन का निज़ाम चल रहा है, ना कोई कानून चल रहा है, जिस पे दिल करता है आप कोई भी पर्चा डाल के उसे उठा लें। एक शख्स जो आपकी हिरासत में है उस पर आपने 26 नवंबर 24 नवंबर के भी पर्चे किए हुए हैं अगर खान साहब पे जैसे। तो जब आपने ये आपका तरीका कार है कि जो एक बंदा ही आपकी कस्टडी में है उस पर आपने जाके केस डाल दिया 26-24 नवंबर का, तो फिर इससे आगे क्या कहा जा सकता है? इस मुल्क में क्या आईनी तरीक़ाकार में और कानूनी तरीक़ाकार में कोई चीज़ बच गई है? तो एक खुली गुंडागर्दी है जिसका अब हम लोग सामना कर रहे हैं। इस सारे जुल्म और फस्तायत का कानूनी तौर पे चीज़ें चलती तो अब तक तो खान साहब बाहर होते, लेकिन ये एक ज़ाती टसल, अना और हट धर्मी पे आ गई हुई है। जिस नहज पे ये लोग ले गए हुए हैं मुल्क को, ये बहुत ख़तरनाक है। और खान साहब की ही हिम्मत है कि वो अब तक ये बात कर रहे हैं कि आइन और कानून पे चल के मैं बाहर आना चाहता हूँ, वरना जो अवाम जिस तरीके से मायूस हो चुकी है उनकी जगह कोई भी होता तो वो कभी आइन और कानून का नाम न लेता, क्योंकि जो मौजूद हैं ओहदों पे उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी हुई हैं। तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, स्पेशलिस्ट है एहतजाज के। धरना दिया शुरू में, उसके बाद फिर धरने हुए, 9 मई हुआ, उसके बाद 26 नवंबर हुआ। आपको हमने देखा बारिश हो रही है, तूफ़ान हो रहा है, हर जगह तैयबा राजा नज़र आ रही है, फुटेजेस में भी, रियल में भी। तो ये जो एहतजाज की इतनी प्रैक्टिस हो गई है, और पता है कि इमरान खान ने कॉल दी तो हमने वहाँ से फट से पहुँचना है। ये जो प्रैक्टिस है ये दोबारा भी दोहराई जाने की कोई तैयारी है इस वक्त पार्टी में, या एज अ कोई वर्कर सोच रहे हैं इस वाले से? देखिए अली, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो ये जो हम लोग इस प्रैक्टिस से गुजरे हैं, ये प्रैक्टिस मुझे लगता है कि इसने ही करवाई है। क्योंकि जब आप हमें अक्सर कहा जाता है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं कि इमरान खान के पीछे लगे। ये सिर्फ इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हकूक़ की लड़ाई है। मैं बहैसियत एक PTI सपोर्टर, एक इमरान खान सपोर्टर, मैं अगर देखूं, मैं तैयबा राजा जिना हाउस के अंदर दाखिल भी नहीं हुई, लेकिन मुझ पे जिना हाउस हमला का पूरा केस है जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, बगावत,
तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी दफ़ात शामिल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक मनशियात के केस के अलावा मुझ पे मज़ीद कोई केस बच गया है। एक वही बच गया, शायद अब अगला वही ये करें, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन जब मैं एक आम शहरी, जो विक्टिम था 9th मई का, मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि मुझे एक पुलिस वाले ने बालों से पकड़ के घसीटा, बजाय ये कि मैं कंप्लेन दायर करती, मेरे ही अरेस्ट वारंट्स निकाल के मुझे 10 मई को गिरफ्तार किया गया। तो जहाँ इस तरह की रियासत चल रही हो, वहाँ तो आप खुद से आके खड़े हो जाते हैं कि ज़्यादती हो रही है। उसमें इमरान खान का ये कहना कि जी इमरान खान ने की वजह से ये सारे जो हैं वो इस राह पे हैं, नहीं। जब स्टेट बार बार अपनी आवाम के साथ ज़्यादती कर रही है, तो अवाम अपनी ज़्यादती पे बोलने के लिए या अपने साथ हुई ज़्यादती के लिए वापस आवाज़ उठाने के लिए खड़ी है। तो वो प्रैक्टिस जो हुई है वो उसने करवाई है, और जब जब इमरान खान कॉल देंगे, हम अपने हकूक़ के लिए ज़रूर निकलेंगे। अच्छा, ये बताइएगा 9 मई में हमने देखा कि आप ज़ुमान पार्क थी, फिर आप कैंट की तरफ गईं, दुपट्टा आपने फेंका, फिर पुलिस वाले ने आपको पकड़ा और वो सारी वीडियोस भी हैं। ये चीज़ों के बाद एक तैयबा राजा, वो मतलब कि एज आ वर्कर ज़ुमान पार्क आती है, इंटरव्यूज़ देती है, वहाँ पे इमरान खान लवर्स कह लें, फैंस कह लें, अब एक सियासी तैयबा राजा, मतलब कि एमपीए की सीट स्पेशल में नाम आ गया। ये फ़र्क बताएं, अब आपको ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, मतलब कि सोचती हैं आप कि वो पुरानी वाली तैयबा राजा और इस तैयबा राजा में फ़र्क क्या है बेसिकली? अली फ़र्क है, इतना नहीं। मैं कह रही हूँ ना, अवामी तौर पे मैं अगर सिर्फ अपने आप को एक शहरी के तौर पे देखूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। मैं तब भी बात करती थी कि अवाम की राय रौंदी जाती है, अवाम के हकूक़ ख़त्म किए जाते हैं, अवाम के हकूक़ पे डाका मारा जाता है। आज भी वही बात है, लेकिन पहले ज़रा एक लाउबालीपन था। किसी को गाली देने में दूसरी दफ़ा नहीं सोचा। कभी भी कहीं आपने देखा, कहीं काफ़ी बोल्ड इंटरव्यूज़ भी हैं, किसी को गाली दे दी। मतलब इवन 9th मई की भी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक ऑफिसर को गाली दी हुई है। तो उस वक्त कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि कभी सियासत करने निकले ही नहीं थे। तो गुस्सा आता था तो किसी को भी गाली दे दी, किसी के बारे में भी कोई गलत जुमला बोल दिया। अब थोड़ा जब हम जेल गए और जब जेल से हम एटीसी आते थे, तो एक दो चीज़ें इस तरह की हुई जहाँ हमें अंदाज़ा हुआ कि कोई भी एक स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आप अब पार्टी से रिलेट हैं, आपको पार्टी से कनेक्ट किया जाता है, तो आपकी कोई भी स्टेटमेंट, मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि अब हमें पीटीआई रिप्रेजेंटेटर्स के तौर पे देखा जाता है। तो मुझे उस टाइम मैंने अपने आप को रेडी किया कि मैंने एक गाली देने से अब गुरेज कर लिया है मुकम्मल तौर पे। और दूसरा, किसी के बारे में भी, क्योंकि हम लोग को पता है पंजाबी, मतलब आपको लगता है कि अब ये गाली गलौज वाला सिस्टम आप नहीं साइड नहीं पे? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कि इसका नुकसान, क्योंकि मैं अपने नज़रिए पे खड़ी हूँ, मुझे इमरान खान दुरुस्त लगते हैं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ी हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से इमरान खान पे कभी कोई उंगली उठे। मुझे वो एक उस्ताद की तरह अजीज़ हैं, मेरे लिए वो एक फादर फिगर हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती कि उन पे इस तरह की उंगली, तो क्योंकि जब भी अब पहले तो कोई जानता नहीं था ना, इतने लोग नहीं जानते थे। अब जब आपको पीटीआई रिप्रेजेंटेटर के तौर पे देखा जाता है, अब अगर मैं किसी को गाली दे दूं तो पूरी एक कैंपेन स्टार्ट होगी, ये देखे पीटीआई की औरतों की ज़ुबानें। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी पे भी उंगली उठे। तो थोड़ा मोहतात होना इस वे पे पड़ता है। बाकी तो हम तब भी हकूक़ की बात करते थे, इंसानी हकूक़ की, शहरियों के हकूक़ की। सियासत अगर करनी है तो ज़ाती अनाज से बाहर निकल के करें, काबिलियत पे लड़ें। लेकिन ज़ाती तौर पे अगर आपने लड़ाई बना ली हुई है, तो ये चीज़ें सीखने को मिली अच्छा इस सब। दीपा, ये बताएं, जेल में आप रही 9 माह से जायद का कुछ खबरें चली, कोई रेप हो गया है, कोई वीडियो इस तरह की, ये खबरें भी चली, फैमिलीज भी परेशान होती होगी। कभी वालदा ने नहीं कहा, कभी घर वालों ने नहीं कहा कि किस मसले में पड़ गई हो, छोड़ो आराम से घर बैठो, पुलिस आ जाती है, ये चीज़ें फैमिली ने कहा कभी, या फैमिली ने सपोर्ट किया पीछे से? नहीं, फैमिली तो जब तक फैमिली को समझ आती ना कि हुआ क्या है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में ही वो लोग हमें ढूंढने लगे थे। और 7 दिन जिस तरह वो एक अबडक्शन टाइप वो था, वो अबडक्ट किया हुआ था और पता नहीं चलता था कौन से थाने में। तो फैमिली ने उस टाइम जो ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं, जो सफ़र किया है उन्होंने, उसके बाद तो वो बेचारे, मतलब जब जेल आना और मुलाकात के लिए आना, उन्हें भी पता था। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दुनिया से इतनी मोहब्बत मिली है। मेरी फैमिली को जिस हिसाब से कॉल्स आती थी, लोग बात करते थे, हमारा जिक्र होता था मीडिया पे, हर जगह पे, इतनी अप्रिसिएशन अपनी कौम की तरफ से, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानी कहीं भी थे तो उनकी तरफ से थी, कि उन्हें ये हमेशा पता था कि हम तारीख में दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, और हमारी बच्चियों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके लिए हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े या कोई ऐसी बात हो। तो वो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट की वजह से ही शायद हर कोई आज यहाँ, जितनी ख़वातीन जितने आदमी खड़े हैं, वो इतनी मजबूती से इसलिए खड़े हैं कि फैमिली सपोर्ट थी।
तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। अ, वही बात है कि जब हम लोग इरादतन इस तरफ नहीं आए थे तो किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा टारगेट नहीं था। लेकिन जब हमें घसीट के इस तरफ खड़ा किया गया तो हमें घर वाले ये कहते थे कि अगर आप दुरुस्त सिमत में खड़े हो बेटे, आपको भी पता है हमें भी पता है, तो आपने सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को देखना है और किसी से नहीं डरना। फैमिली में कोई सियासी, ये जो सियासी आपको कह लो समझ बूझ है या अब सियासत में आप आ गई हैं, ये बैकग्राउंड पे या कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था सियासी, और अगर नहीं था तो आपको फिर शौक कैसे पड़ा इमरान खान और पार्टी में आने का और फिर एमपी, और ये अब तो सारा एक पूरा सियासी आप हिस्सा बन गई हैं, तो ये कैसे हुआ सारा? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के फैमिली से कभी कोई सियासत में नहीं रहा, लेकिन हम लोगों की फैमिली जो थी ये हमेशा अपने इलाके की, अपने हलके की, जो भी हमारे नाज़म, नायब नाज़म, काउंसलर्स वगैरह होते थे, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा। हमारे अपने घर में नीचे, हमारा काफ़ी बड़ा घर है पिंडी वाला, उसमें एक ऑफिस था नीचे, जो नून लीग का एक, वो जो इलाके का एक ऑफिस होता है, वो हमारे अपने घर के अंदर था। तो मेरे माई दादा वॉज अ नून लीगी, मेरे फादर एक बहुत टाइम तक नून लीग सपोर्टर रहे हैं, मेरे ताया अबू लोग रहे हैं। लेकिन जब मैं जेल गई ना तो वो सब नून लीग से पीछे हट गए। सिर्फ एक मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली ने टर्न किया है, वो पूरी मेरा पूरा ख़ानदान नून लीग से पीटीआई की तरफ आया है कि मतलब हमारी बच्ची पे किस तरह आना चाहिए। मेरे जो ननिहाल वाले हैं ये कराची बेस्ड रहे हैं, तो ये जो हैं ये पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे। वो पीटीआई पीपल्स पार्टी छोड़ दी उन्होंने? नहीं, ननिहाल वाले पीपल्स पार्टी सपोर्टर थे, ददियाल वाले नून लीग सपोर्टर, और इन दोनों साइड्स ने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। मतलब कि आपकी वजह से पीपल्स पार्टी के भी कारकुन गए और नून लीग के भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं बताऊं, ये इस तकलीफ ने जिन जिन घरों को डैमेज किया ना, तकलीफ पहुंचाई है जिस सारे सियासी तमाशे ने, उन्होंने लोगों को खुद ब खुद पीटीआई की साइड पे खड़ा कर दिया कि इमरान खान एक सच्चा इंसान है, उसके पीछे खड़े होने वाली लॉट उन्होंने, क्योंकि देखा कि उनके बच्चे जो सिर्फ एक प्रोटेस्ट पे थे, उन्हें इतने इतने बड़े केसेस में घसीट के 10-10 महीने, 11-11 महीने, 1-1 साल जेल रखा गया। तो वो खुद ब खुद टर्न होकर इस तरफ आ गए हैं कि पीटीआई एक सच्ची पार्टी है और हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। बाकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं रहा जो सियासत से रिलेट रहा हो या खुद कहीं सियासत में रहा हो। और ये जो आप कह रहे हो कि अब जाके कहीं थोड़ी बहुत समझ बूझ आई है, तो मुझे लगता है इतना इस साइड पे, क्योंकि बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, एक नेचुरली आप कह लो अल्लाह ताला ने इस साइड पे खड़ा किया या हमें घसीट के शायद इस तरफ खड़ा कर दिया गया। तो जो जेल के हालात वाक़यात देखे, आम लोगों की ज़िंदगियाँ या पीटीआई की ख़वातीन, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला कि इस मुल्क में बहुत लॉलेसनेस है। तो फिर वो एक जो आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर यास्मीन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जिन लोगों को हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जैसे उमर चीमा, मैं जाती हूँ उमर चीमा, अभी 2 दिन पहले भी जब मेरी और उमर भाई की मुलाकात हुई तो उमर भाई ने मुझे पॉइंट्स लिखवाए बाकायदा कि तैयबा इन पॉइंट्स पे बात हो रही है। तो मैंने उनको कहा ये इस पे तो हो रही है, ये इन पे नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है। तो अब वो जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है उससे काफ़ी कुछ सीखने ये को। बताएं तैयबा, ये जो पीटीआई आप जेल में रही, उन लोगों से मुलाकातें की, फिर पहले तो आप पार्टी का हिस्सा नहीं थी, अब पार्टी का प्रॉपर हिस्सा बन गई हैं, तो दोस्तियां किनसे हैं? क्योंकि पार्टी के अंदर दोस्तियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो ज़्यादा दोस्ती पहले आते हैं, दोस्तियां किनसे हैं, किनसे ज़्यादा राब्ते होती हैं कि क्या चल रहा है पार्टी में, इस तरह की गॉसिप किससे होती है? अच्छा, मैं पार्टी से पार्टी ऑफिशियल्स जो सब हैं उनसे ऐसा कनेक्टेड नहीं हूँ पार्टी में किसी से भी। और इसकी क्या वजह? नहीं मतलब मैं किस लिए कनेक्ट हूँ अभी फ़िलहाल, मतलब बिला वजह मैं किसी को कॉल अगर कर दूँ, मैं क्या कहूँ कि मैंने आपसे क्यों बात करनी है, तो वो मुझे एक बड़ी बेतुकी सी बात लगती है। दूसरा ये कि पार्टी में, पार्टी से रिलेट ऐसा नहीं, लेकिन जो जेल सेलमेट्स जो रहे उनसे काफ़ी सारी दोस्ती अभी भी है और डॉक्टर साहिबा से काफ़ी है। बाकी अब बाहर आके किस किस के साथ मैं हूँ वो मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है अपने दोस्त हमेशा छुपा के रखने चाहिए। अच्छा, मुझे तैयबा ये बताएं कि इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, मौजूदा जो सोशल मीडिया कह लें, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं, जो पार्टी के पुराने लोग हैं वो तो कहते हैं कि जी बड़ा तबाही इन्होंने की है, जो ओवरसीज़ बैठे हैं या जो सोशल मीडिया वाले हैं, आपने भी सुने होंगे बयानात, आप भी सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इंस्टा पे, ट्विटर पे, क्या समझती हैं आप, सोशल मीडिया की वजह से पीटीआई अब तक है या फिर ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है पीटीआई के सोशल मीडिया ने, बयानात या इस तरह की, क्या इन दोनों में से लगता है आपको? मुझे अच्छा ये नहीं पता कि किसने ये बात की है क्या, लेकिन पीटीआई हम कह लें तासुर है कि सोशल मीडिया के बयानात की वजह से पीटीआई जो है फंस जाती है, वहाँ पे भी तनकीद कर देती है जहाँ पे नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह देखिए मेरा मानना है कि अब तक जो सबसे
स्ट्रॉन्ग एंड टफ स्टांस अब तक जिस ट्विटर अकाउंट ने लिया हुआ है वो इमरान खान साहब का अपना पेज है, पीटीआई ऑफिशियल का अपना पेज है। और पीटीआई ऑफिशियल, अगर हम पीटीआई ऑन करते हैं तो हम पीटीआई ऑफिशियल के पेज को ऑन करते हैं, हम इमरान खान को ऑन करते हैं तो हम इमरान खान के पेज को ऑन करते हैं। इमरान खान जब चाहेंगे इनकी अथॉरिटीज़ जिसके भी पास हैं उससे ले ली जाएंगी, और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं ली जाएंगी। तो जिस चीज़ को खान साहब दुरुस्त समझते हैं हम, क्योंकि जो उसमें कहा जाता है वो किसी तरह से भी गलत नहीं है। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है, क्लियर स्टांस है जी कि आपने गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पे चली और क्यों चलाएगी और किन्होंने चलाई, तो मेरा ख्याल है ये हर पाकिस्तानी का सवाल है, मेरा सवाल है। मुझे एक लास्ट पॉडकास्ट में पूछा जा रहा था कि कोई ट्वीट नहीं करता कि गोली क्यों चलाई, लेकिन आपका रोज़ाना एक ट्वीट आता। तो मैंने कहा जी मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और मेरा मेरा ये हक है कि मैं पूछूं। उस दिन मुझे भी गोली लग सकती थी, तो ये मेरा हक है कि मैं पूछूं कि गोली आम आवाम पे क्यों चलाएगी। मैंने अपनी आंखों से एक एक पर्सन ऐसा देखा जिसे डी चौक की तरफ ब्लू एरिया में गोली लगी थी। एक पर्सन मैंने खुद देखा, वो पर्सन है जिसका अभी 2 दिन पहले पीटीआई ऑफिशियल पे इंटरव्यू हुआ है। तो मतलब जो चीज़ें आपने अपनी आंखों के सामने देखी हैं उन पे आप, मतलब ये जो एक बिल्कुल ब्लैंक वे आ जाता है कि जी गोली तो चली ही नहीं, वो तो आप बिल्कुल कहते हैं कि किस कदर झूठ बोल रहे हैं। तो कौन, ये नहीं है कि ये जो मजाक एक चलता है कि जी कि 200 लोग ये बता रहे थे और 12 थे या 13 थे। बात यह है कि एक भी इंसान को गोली क्यों लगी। तो खान साहब या पीटीआई ऑफिशियल का जो स्टांस है अब तक वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तो उसके बारे में ये कहना कि जी इनकी वजह से कोई मसला होता है, तो ऐसा नहीं है। सच बोलना सीखें, बजाय इसके कि अपने ही लोगों पे कोई बात की जाए, अपने पेजेस पे हर कोई अगर सच बोलेगा तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, पार्टी के जो पुराने लोग थे वो कुछ रूपोश हैं, कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछ गायब हैं मंजर आम से। जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उन पे बड़ी तनकीद होती है, कारकुन भी करती हैं, अवाम भी करती है, पार्टी के पुराने लोग भी करते हैं कि ये इतने कैपेबल ही नहीं है कि ये इमरान खान को बाहर निकाल लें। आप क्योंकि पुराने कारकुनों में से भी हैं और अब आप एमपीए की आपको स्पेशल सीट में भी नाम आया, आपकी क्या राय है? क्या ये मौजूदा क़यादत इमरान खान को फॉलो कर रही है, या फिर आपको लगता है कि अंदर से जो खान साहब का बयान आता है वो उस तरह फिर पार्टी में या चीज़ें सामने नहीं आती? क्या लगता है, राय क्या है इस पे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि खान साहब के पास इख्तियार है कि वो किसी को भी रिमूव कर सकें या किसी भी नए पर्सन को ला सकें या पुराने पर्सन को हटा सकें। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनके पास कोई ख़बर उस तरह से पहुंचती नहीं या उनकी ख़बर बाहर आती नहीं। इस पे इसलिए कि उनकी बेगम की भी उनसे मुलाकात होती है जो कि बाहर हैं, उनकी बहन की भी उनसे मुलाकात होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ख़बर उन तक जाती ना हो या उनकी तरफ से कोई खबर 100% आती ना हो। लेकिन अमल हो रहे हैं उनकी बातों पे, मौजूदा क़यादत अमल कर रही है, ये एक सवाल है बड़ा। देखें अली तकरीबन 2 साल से इमरान खान अंदर है, अगर ऐसा ना हो रहा होता तो अब तक वो रिमूव कर चुके थे। 1 बाय 1 किसी को तो करते हैं ना। लेकिन जो फील्ड मुझे लगता है इमरान खान ने सेट की हुई है उस पर खुद से एक कर देना कि हमें फ़लाँ पे भरोसा नहीं है, फ़लाँ पे अगर ये चीज़ें उनके पास जा रही हैं उनको ना होता तो अब तक वो रिमूव कर चुके होते। तो बजाय इसके कि हम अपनी सफ़ों में लड़ें, मुझे लगता है कि मुत्तहिद रह के ये जंग मुत्तहिद रह के जीती जा सकती है, बजाय इसके कि मैं एक पे तनकीद करूँ दूसरे पे करूँ। आप जब किसी के शूज़ में आप जब खड़े हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असल सिचुएशन क्या थी। बातें करना बहुत आसान होता है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें अवाम बिल्कुल सवाल करती है और कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्त होती है। जैसे 26 नवंबर को लेके हर कोई, मेरे समेत हर कोई दिल बर्दाश्त हुआ। अवाम सवाल करती है, वो अवाम का हक है। जो नोटिफाई मेंबर्स हैं वो अवाम को जवाबदेह हैं, क्योंकि अगर आप एक अवामी सीट पे हैं तो आप अवाम को जवाब दें। अगर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये फिर आपका अपना मसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्टी में कह लें कि एक बुशरा बीबी हैं खान साहब की वाइफ, एक अलीमा और नूरीन साहिबा और उस्मा साहिबा, 3 बहनें, वो भी मिलने जाती हैं, वो भी मिलने जाती हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों की राय है कि इन लोगों को लीड करना चाहिए, बुशरा बीबी को लीड करना चाहिए। कुछ लोगों की राय है अलीमा खान को लीड करना चाहिए, मतलब कि ये लीड करेंगी तो ज़्यादा पार्टी मुनज़्ज़म होगी, एक तरफ से मैसेज आएगा, ब्लड रिलेशन है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, इनको लीड करना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये अगर आपने मुझसे सवाल किया, मैं बिल्कुल बड़े क्लियरली इस पे कहूँगी, अपने लिए भी मैं कहूँगी और मैं पूरी पार्टी के कारकुनों के लिए, खान सपोर्टर्स के लिए कहूँगी कि ये जो बात है ना कि हम लोग इस पे कोई राय दें, हमारा राय देना कोई बनता नहीं है। ये इमरान खान डिसाइड करेंगे, इमरान खान ही इस पार्टी के लीडर हैं। वो जिस
को कहेंगे, जैसे उन्होंने अभी 24 नवंबर के लिए बीबी साहिबा को बोला हुआ था उन्होंने, और उन्होंने अब तक उस चीज़ पे स्टैंड किया है कि मैंने बुशरा बेगम को कहा था डी चौक जाने के लिए। तो ये जो चीज़ें ये इमरान खान ही डिसाइड करें तो उसी तरह बेहतर है। आपकी बीबी साहिबा से मुलाकात हुई या कभी अलीमा वगैरह से मुलाकात हुई, आपने कैसा पाया उनको? मेरी अलीमा खानम से 2 बार, एक बार सवाबी धरने पे मुलाकात हुई थी और एक बार एक और प्रोटेस्ट पे हुई थी। और बीबी साहिबा से मुलाकात मेरी जब वो जेल से आई थी अलशिफा, एक बार इलाज के लिए वो आई हुई थी जब उनके चेकअप हुए थे, तो तब अलशिफा में मेरी उनसे मुलाकात, मेरी दोनों से मुलाकात हुई। बाज़-औक़ात अभी मैंने देखा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तफरीक पैदा करने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अगर हम इमरान खान की इज़्ज़त करते हैं, जो कि हम करते हैं, तो हमें हमेशा इस चीज़ को इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए और हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इमरान खान की फैमिली भी हमारे लिए उतनी ही काबिल इज़्ज़त है, बजाय हम इनमें तफरीक पैदा करने के या ग्रुप बाजियों में पड़ने के। हमें इमरान खान से रिलेट हर इंसान से, उनके घर के, हमें उनसे मोहब्बत भी है और हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए खान साहब बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, तो उनकी पूरी फैमिली हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। अच्छा, ये बताइएगा पार्टी में इस वक्त कुछ जज्बाती लोग हैं आपके, कुछ ज़रा लाइट पोलाइट खेलते हैं, लाइक सलमान अकरम राजा, ब्रिस्टर गोहर, इनके ऊपर एक एक ज़रा कमेंट्स तो करें। सबसे पहले शेर अफजल मरवत के बारे में बताएं, कैसा आपको को लगता है उनके जो एक तरीका है एक अग्रेसिव किस्म का, वो आपको कैसा लगता है? क्या वो ठीक है या आपको लगता है बेहतरी की ज़रूरत है? अच्छा, मैं कहूँगी कि मैं बहुत यंग, इस फील्ड में मैं बहुत एक यंग वो एडिशन हूँ, तो मैं बिल्कुल किसी पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी, बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। हाँ, अच्छा, चलें, ये कह लें फेवरेट कौन है इनमें से? ये तो बताएं कि अभी जो मौजूदा क़यादत है इसमें कौन सा आपको लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा फेवरेट है? इमरान खान खुद बस। इमरान खान। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि पार्टी के जो लोग हैं वो इमरान खान तक ही रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए अली, मैं आपको बताऊं, ये एक नज़रिया की लड़ाई है, ये एक नज़रिए की जंग है, ये एक नज़रिए की जद्दोजहद है। इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं अपने छोटे छोटे बुत बना के बैठ जाऊं, या मैं कहूँ जी फलां का मुझे हर कोई अपनी फ़ील्ड में एक उस्ताद है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, ये अपनी फ़ील्ड के माया नाज वकीलों में से हैं। तो मतलब किसी पे भी कमेंट किसी एक इंसान को लेके करना मुझे लगता है कि बड़ी ज़्यादती होगी। सियासी तो हर इंसान अपने सियासत में हर एज में सीख रहा होता है। हम लोग तो बहुत यंग है, इसलिए मैं किसी पे मैंने कमेंट नहीं किया। सारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। खान साहब को ही मैं फॉलो करना चाहूँगी। इमरान खान, वो जैसे हम शुरू में भी कहते कि इमरान खान खंबे को खड़ा करेंगे तो खंबे को भी वोट पड़ेगा, तो हम खान साहब के पीछे खड़े हैं। हमें लगता है हम खान साहब से हमारी वाइब कनेक्ट होती है, हम खुद को उनसे कनेक्ट करते हैं कि हमारा और उनका नज़रिया मिलता है, उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। तो वो खान साहब को लेके जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे लिए मैटर करती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं और उन्हीं तक हम रहना चाहते हैं। टाइम डिसाइड करेगा कि बाद में कौन कितना काबिल है। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे इमरान रियाज साहब हैं, या जो दूसरी तरफ हैं जैसे मंसूर अली खान साहब हैं, ये लोगों को सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। बड़े इनके फिर पीटीआई के जो पेजेस हैं इनको प्रमोट भी करते हैं या कहने शेयर्स करते हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी, ये लोग, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए वो सहाफ़ी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इनमें से कोई ऐसा हो जो सच पे बात करने वाला हो। बाज़-औक़ात ये हमारे यहाँ तफ़रीक है कि हर पार्टी ये चाहती है कि जो जर्नलिस्ट उनकी फ़ेवर में बात कर रहा है वो उनका फ़ेवरेट होता है, और बाज़-औक़ात जब वो उनकी लाइन से हट जाते हैं या कोई बात, तो वो उनको कहते हैं जी कि ये तो हमारे। इमरान रियाज साहब से कभी मुलाकात हुई है आपकी, कैसे? मेरी उनसे जेल जाने से पहले एक बार उनके घर अफ्तारी पे मुलाकात हुई थी। उनकी मिसेज़ ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो अच्छा इंटरेक्शन था, वो हेलो हाई थी, और उसके बाद कभी नहीं। खैरियत से हैं? कोई इतलात हैं जो कि? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। अच्छा, तैयबा ये बताएं कि अभी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी एक बयान आया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर दोबारा एहतजाज की तरफ पीटीआई जाएगी। जैसे आपने भी कहा कि इमरान खान इशारा करेंगे तो हम दोबारा चले जाएंगे, तो आप रेडी हैं दोबारा, आप एज अ वर्कर? और कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब नहीं निकलता, और ये चीज़ें, इनको कैसे देखती हैं आप? मैं खान साहब वर्कर बिल्कुल निकलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने किया है इस बार। मुझे सिर्फ इस चीज़ का खौफ आता है कि पब्लिक जो है ना, आप पब्लिक को कभी आप किसी एक एक इंसान को पकड़ के कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना।
जो 26 नवंबर को इस अवाम के साथ किया गया है ना, अब मुझे सिर्फ इस चीज़ का खौफ है कि अब जब निहत्ती अवाम खुद आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अवाम निहत्ती आएगी। आप हर एक को तो जाके कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस करना है तो वो, मेरा नहीं ख्याल वो मरने के लिए आएगा, और अगर वो आएगा तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर आएगा, तो वो अपनी हिफाजत यकीनी करके आएगा। इमरान खान आपको कब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? 2025 में लोगों ने कहा, कभी लोग कहते हैं नवंबर में आ रहे हैं, कभी कहते हैं फरवरी में आ रहे हैं, कभी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेगा तो आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या तज्जिया है, क्या वेव्स आ रही हैं? मुझे लगता है कि कानूनी तौर पे चीज़ें चलती तो बाहर होते, और जब नहीं चल रही तो अब जब तक ये ज़िद और टसलबाजी चल रही है, ये जितनी लंबी घसीटी जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है हर तरफ से एक डू और डाई वाला स्टांस चल रहा है। सबको पता है कि वो ये चीज़ माफ़ नहीं करेगा और वो ये चीज़ नहीं करेगा। तो जब इस नहज पे आ गई हुई है ना चीज़ें, तो अब हर एक को अपना अपनी सेफ साइड देखनी है। अ, क्योंकि अवामी पावर इमरान खान के साथ है, तो मुझे लगता है कि अगर दूसरी साइड से ही चीज़ें बेहतर की जाएं तो बेहतर है, ताकि अपनी भी इज्जत कायम रह बाहर सके। आएंगे अब आने वाले दिनों में बाहर आएंगे इमरान खान, लगता है आपको? मैं वही कह रही हूँ, कानूनी तौर पे होता तो अब तक बाहर होते, और अभी अगर कोई चल रही है, कोई सेटलमेंट या जो भी चीज़, अब अंदरूनी चीज़ें तो आला ओहदेदारान को पता होंगी, हम किस तरह बता सकते हैं। लेकिन ये कि अगर चल रही हैं, बातचीत होनी चाहिए, और सियासी पार्टीज़ हों या कोई भी और चीज़ें हों, इदारे हों, मुझे लगता है कि मुल्क आगे बढ़ाने के लिए बातचीत के ज़रिए ही चल सकता है। तो बेहतर है कि आपस में बातचीत की जाए। अच्छा, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म भी लोग कहते हैं कि बनेंगे, वापस आएंगे फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, आपको भी लगता है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इमरान खान से मोहब्बत की वजह क्या है, सबसे ज़्यादा सबसे अहम वजह क्या है? अ, मुझे लगता है इमरान खान वो बात करते हैं जो मेरे दिमाग में चल रही होती है। मुझे लगता है वो जो बात करते हैं, कनेक्शन है कोई? कनेक्शन, वो हमारी बात करते हैं, वो अवाम की बात करते हैं कि इस मुल्क में अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस मुल्क में अवाम को इंसाफ फराम नहीं होता, इस मुल्क में ताकतवर ऊपर और निचला तबका हमेशा पिसता है। मैंने ये चीज़ें क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत करीब से देखी हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारी बात करते हैं। तो जब हम किसी की भी बात होती है तो उसको वो इंसान वैसे ही पसंद आता है। तो क्योंकि वो एक अवामी लीडर हैं, अवामी लीडर इसलिए कि उनकी और हमारी सोच कनेक्ट होती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। लास्ट पे एक सवाल कि आपके बारे में ये कहा जाता था जब आप जेल में थी आप कोई चिल्ले वगैरह काटती थी इन लाइटर मोड, ये क्या थी, इसकी हकीकत क्या है, ये तो बताएं। मैं एक्चुअली अली नमाज 5 वक्त की पढ़ती हूँ, और फिर मैं जब जेल गई तो अ, मैं तहज्जुद के लिए भी माशाल्लाह तकरीबन रोज़ाना उठती हूँ। तो वो जो मेरा वो था, जब मैं जेल गई तो नमाज वगैरह तब सब ने पहली दफ़ा देखा कि बाकायदा नमाज पढ़ती है, ऐसा किसी को वैसे पता नहीं था। और फिर ये कि जो गेटअप वगैरह नॉर्मल होता है तो इतना कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली लड़कियाँ हों या इस तरह। तो आपके बारे में तो राय कुछ और थी लोगों की, और ये नमाज वाली ये चीज़, ये इस पे भी लोगों ने कुछ कहा। वही है ना कि चिल्ले काटने आ गई वो, क्योंकि मैं पूरी रात जाके नवाफिल पढ़ती थी। और फिर मैंने मुझे इवन डॉक्टर यास्मीन ने एक बार डांटा, वो मैं रोज़े फ्रीक्वेंटली रख रही थी तो मुझे फ़ीवर था, तो उन्होंने मुझे कहा तुमने खबरदार कल रोज़ा रखा तो तुम्हारी तबीयत, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर और करने को कुछ नहीं है तो रोज़ा रख के ज़रा, मैं नमाज पे टाइम गुजर जाता है, मुझे पता होता है मैं हर चीज़ से दूर होती हूँ, मस्जिद बैठी रहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी ब्रेक दिलवाई, और फिर मैं हर थोड़े टाइम बाद ब्रेक रख के फिर रोज़े रखती थी। तो वो आई थिंक उस वजह से वो फिर वो जो मुझे लगता है वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे ना, उन्होंने मेरे बारे में आई थिंक ये मजाक में कहा था कि ये चिल्ले काटने आई हुई है। चलें ठीक हो गया जी। अच्छा ये बताएं कि अब आगे कारकुनों को क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? आपके बहुत से लोग आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्या मैसेज है? पीटीआई के जो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये भी बड़े अग्रेसिव है, इनके अग्रेसिव की वजह से ऊपर मामला बेहतर नहीं होते, सोशल मीडिया की वजह से बड़ी तनकीद होती है, क्या कहना चाहेंगी? आप भी, आपका भी इंस्टा और ट्विटर बड़ा जो है तेज़ चलता है, बड़े लोग देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? मैं ये कहूँगी कि मुत्तहिद रहें किसी भी चीज़ को, क्या तहरीक को ख़त्म करने के लिए जो सबसे तेज़ तरीक़ाकार होता है वो होता है उनकी सफ़ों में नाचाकी फैलाना, और उस पर बहुत तरीके से एक अच्छा मैं कहती हूँ एक शार्प नैरेटिव के ज़रिए काम किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई को बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता। तो अंदर फूट डलवाने का मकसद ये है कि ये इन्हें वीक कर सकें, और वो होते हुए देखा मैंने कि किस तरीके से ये नेटवर्क चलता है। तो मुत्तहिद रहें तमाम लोग,
हमें पता है कि जब भी इमरान खान ने कॉल देनी है हम फिर से हमेशा फ्रंट फुट पे होंगे, उसकी तैयारी रखें, अपने हकूक़ पे बात करें, 26 नवंबर पे आवाज़ मतलब उठाएं। बागी वाली एक शॉल लेती हैं, कभी खानसा वाली शॉल लेती हैं, कभी बारिश में नज़र आती हैं, ये टैक्टिक्स हैं या ये मतलब कि आप क्या कैसे करती हैं ये बाकी लोग नहीं करते, आप करती हैं, क्या इसका है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। वो बारिश वाली वीडियोस तो खैर वो बनी थी 4 और और जो 5 शॉल्स अक्टूबर। शॉल तो मुझे गिफ्ट आई, वो मुझे स्पेसिफिकली भेजी गई और कहा गया कि ये तुम्हारे लिए है, वो जो जिस पे बगावत आई थिंक लिखा हुआ था, वो मुझे गिफ्ट आई। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहेंगे कि तुम ये ज़रूर लो और तुम इसके साथ, वो फिर मैंने वो उसकी पिक्चर अपलोड की। और खान साहब वाली शॉल भी मुझे गिफ्ट है, वो मुझे आती रहती हैं, खान साहब के नाम की चीज़ें मुझे लोग गिफ्ट करते रहते हैं। चलिए ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे तैयबा राजा की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, कारकुन भी हैं, और सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया पे और इन सारी चीज़ों पे बड़ी ज़्यादा इनकी फॉलोइंग भी है। और अहम बात यही है कि उनको उम्मीद है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे और जेल से रिहा भी होंगे। जो छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं उस पर तवज्जो उनको ख्याल है कि नहीं देनी चाहिए। अहम कॉज यही है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो हो और सब एक पेज पे खड़े हों। आज के प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।